बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट द tan 6 theta is equal to 2t into 3 minus 10t square plus 3t 4 over 1 plus minus 50t square plus 50t 4 minus 50t power 6 with t is equal to tan theta। बाय डी मोवर थ्योरम हमने tan 6 में नंबर हमने पहले cos 6 और sin दोनों हमने नंबर करने हैं। cos 6 थीटा प्लस है जो sin थीटा बाय डी मोवर थ्योरम इस्तेमाल करके इसके थीटे के साथ वाली की जो रकम होती है उसका हमने पावर बना देना है, ये पावर आ जाएगी। अब हमने बायनॉमियल थ्योरम इस्तेमाल करना है और हमने ये करना है cos की पावर 6 आ जाएगी और 6 आगे गया प्लस 6 कम्बिनेशन 1 इसकी cos की पावर -1 कर देने और साइन आ जाएगा। फिर cos की पावर हम एक और कम कर देने और साइन की पावर एक प्लस और कर देने 2 हो जाएगा। ऐसे ही फिर cos की पावर एक और कम हो जाएगी 3 हो जाएगा और इसकी पावर साइन की ज़्यादा कर देंगे ये 3 हो जाएगी जो भी। अब इसकी और कम हो जाएगी ये ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी ये पावर ऊपर ये ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा। हमने ये सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा। हमने इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द बोथ साइड, यानी हमने रियल किया तो cos 6 थीटा आ जाएगा अगर हमने इमेजिनरी किया तो sin 6 थीटा आ जाएगा। जी हमने क्या करना है, दोनों को साइन हमने tan 6 थीटा में करना है। हमने क्या साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये आ जाएगा tan 6 थीटा इज इक्वल टू साइन 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा। ये साइन 6 थीटा के ऊपर और cos नीचे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें आपने ये cos 6 है, cos की पावर 4 है, ये क्या हमने क्या करना डिवाइड करना है cos की पावर 6 है, cos की पावर 6 आपने इसके साथ सबके साथ डिवाइड करना है। नीचे क्या करना है आपने, नीचे भी आपने cos की 6 डिवाइड करना है। जहाँ cos की 6 डिवाइड किया, जहाँ क्या cos 6 कैंसिल 3 आ जाएगा, ये क्या आ गया 3 माइनस ये cos 6 और cos की 4 कैंसिल, cos की 2 नीचे आ जाएगी, cos की 2 और cos की साइन की 2 ओवर cos की 2 tan स्क्वायर थीटा tan की 2 थीटा, ठीक है ना, ये tan आ जाएगा। अब ऐसे साइन की 6 थीटा ओवर cos की 6, हमने cos 6 थीटा नीचे डिवाइड किया है, cos की 6 थीटा नीचे साइन की 6 थीटा ओवर cos की 6 थीटा क्या आ जाता है 3 tan 6 थीटा, जहाँ पर क्या आ जाना है 6 थीटा आ जाएगा। और नीचे ऐसे हमने करना है cos 6 ये हमने cos 6 डिवाइड किया, cos 6 कैंसिल 1 आ जाएगा, माइनस 50 cos 4 कैंसिल हो जाएगा, cos 2 नीचे बाकी रह जाता है और cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 15 ऐसा आ जाता है। ये क्या आ जाएगा इसका cos की पावर 6 हमने डिवाइड किया, cos की पावर 6 इसके साथ डिवाइड किया, cos की पावर 2 कैंसिल होगी, cos की पावर 4 नीचे रह जाएगी, cos साइन की पावर 4 ओवर cos की पावर 4 क्या आ जाता है tan की पावर 4 थीटा। ये क्या आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा ओवर cos की पावर 6 थीटा ओवर क्या आ जाता है tan की पावर 6 थीटा, tan की पावर 6 थीटा। ये क्या आ जाएगा 2 ऐसे आ जाएगा। आपने 2 tan थीटा क्या करना है अंदर, इसके अंदर क्या आपको करना है मल्टीप्लाई कर देना, आपने मल्टीप्लाई ये 2 और 3 क्या हो जाएगा 3 और 2 क्या मल्टीप्लाई किया आपने 6 क्या आ जाता है 6 tan थीटा 6 tan थीटा का 6 tan थीटा आ जाएगा।
6 tan थीटा क्या आता है 6 tan थीटा 6 tan थीटा माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। tan थीटा 1 और 2 3, इसकी 2 पावर है और इसकी 1 पावर है, ये क्या आ जाएगा 3। अब प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 tan 6 और 1 7 थीटा। और क्या आ जाएगा 1 माइनस 50 tan स्क्वायर थीटा प्लस 50 tan 4 थीटा माइनस tan 6 थीटा। ये आ जाए। हमने क्या अब करना है 6 ऐसे tan थीटा की जगह पे आपने क्या दर्ज करना है t माइनस 20। हम जानते हैं उसने दिया है t इज इक्वल tan थीटा, इसलिए हमने क्या दर्ज किया t दर्ज किया आपने tan थीटा की जगह आपने क्या t, ये क्या आ जाएगा t का क्यूब प्लस 6 tan t का 7 ओवर 1 माइनस 50 t का स्क्वायर प्लस 50 t की 4 माइनस t की 6। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया है। उसने ये रॉन्ग दिया हुआ, ये उसने गलत दी है, इसने ये गलत है, इसका ये आता है। अब हम 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्या है tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या करना है शो करना है, प्रूव इसके ऊपर इसके साबित हमने करना है। हमसे सॉल्व दैट, अगर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करनी है, पहले हम ये करते हैं। इसको हमने 3 tan थीटा, हमने 3 cos प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ये 3 है ना, हम 3 लगाना, हमने 3 लगा देना। हमने बाय डी मूवर थ्योरम इस्तेमाल करना है और पावर को क्या आयोटे के साथ वाले को पावर बना देना, आपने पावर हो जाती है, ठीक है, डी मूवर की थ्योरम की रूल से। ये आपने आगे क्या करना है, इसे हमने लगाना है एक्सपैंड हमने करना है बायनोमियल थ्योरम के जरिए। हम ये एक्सपैंड किया इसे, ये हम एक्सपैंड किया हमने इसे, ये आ जाता है। सिंप्लीफाई हमने किया, एटा स्क्वायर की हमने क्या लिखा -1, ये एटा ये नहीं आता है एटा, हमने माइनस लिख दिया, ये हमने माइनस ये आ गया, हमने ये आगे इसमें cos की 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा साइन 3 थीटा है प्लस 3 cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये एयोटा आता है, यहाँ पर क्या एयोटा साथ आता है, जहाँ पर जहाँ हमने इसमें से ये इसमें से जहाँ पर क्या आया था एयोटा, इसमें से हमने एयोटा कॉमन निकाला, ये एयोटा हमने कॉमन निकाला और ये हमने एयोटा के साथ वाले और एयोटे के बगैर वाले हमने दो रकमें बना ली, दो बना ली, जिन्हें अलग कर लिया हमने। अब हमने रियल और इक्वेटिंग, हम इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ वी गेट। हमने क्या इक्वेटिंग cos थीटा, अगर हम रियल करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ये आ जाता है, अब हम इमेजिनरी करते हैं तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ये आ जाता है, ये आ गया। हमने tan 3 थीटा मालूम करना, हमने क्या करना tan 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा ओवर
कॉस 3 थीटा, ये ऊपर साइन 3 थीटा की कीमत निकालो और नीचे कॉस की। अब हमें इनसे सिंप्लीफाई करना है, इसमें से साइन कॉमन निकालो, साइन थीटा, जहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से कॉस माइनस निकाला 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया। हमने साइन ऐसे, साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन आ गया। 3 हमने 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं, नाम 3 × 1 को हम किसके इक्वल रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या लिखा जी -4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, इसको भी हमने 3 × 1 यानी 3 × 1 को हमने कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल पुट कर दिया हमने ये। अब हमने इसमें से सिंप्लीफाई किया, क्या आता है इसमें, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, और इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, ये आ जाता है। इसको भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट, इसमें से आपने माइनस किया, ये आ जाता है। tan इक्वल ये आ जाता है। इसमें से क्या आता है कॉस, हमने क्या करना है कॉस इसके साथ डिवाइड करना है, कॉस भी इसके साथ, कॉस स्क्वायर डिवाइड किया 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसके साथ भी कॉस स्क्वायर डिवाइड किया 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाता है, जहाँ पर क्या आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आता है 4, ये आ जाता है। अब हम tan 3 थीटा क्या आ जाता है, ये भी इसने रॉन्ग यानी गलत दिया हुआ है, ये गलत। चलो हम ये नहीं करते सवाल, ये हम नहीं करना, ये आगे सब गलत। अब हम 16 प्रूव दैट, क्वेश्चन 16 प्रूव दैट cos π/7 माइनस cos 2 π/7 प्लस cos 3 π इज इक्वल टू 1/2। कंसीडर द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन कर 7 ना, ये देखना आपने 7 है, हमने क्या करना है x⁻7 - 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ऐसे करते हैं, ये माइनस इस तरफ जाकर के आ जाएगा 1 प्लस का, प्लस इसको 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस साइन cos 0 प्लस साइन 0। हमने क्या ऐड करना है 2k, इसका एंगल के साथ क्या ऐड कर देना है, प्लस कर देना है 2k पाई इसकी भी, के हमारा रोकना है z का 10। हमने क्या करना है 7 रूट्स, क्या पावर 7 रूट्स हमने मालूम करना है। हमने के एक्स किया, हमने ये फिर लेट कर लेना, हमने के ये 7 पॉइंट, हमने के क्या दर्ज करना है, के से -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या 7 है। आपने ये इसके की जगह पर आपने दर्ज करना है। अब हमने के इज इक्वल टू 3 -3 से लेकर 3 तक -3 से लेकर 3 तक आपने सिग्मा, यानी आपने इसका प्लस यानी कि प्लस करना आपने, जिसका प्लस करना है यानी कि जमा करना आपने सबको, अपने इसको सबको जमा करना। ये पार्ट्स ऑफ द साइड वगैरह यानी इसके हम इस इज इक्वल टू 0, हम इसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। हम देखते हैं इसको, हमने ये देखो पहले हमने -3 पुट किया, फिर -2 -1 फिर 0 1 2 3, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 पुट कर इज इक्वल टू 0। हमने इसका क्या आ जाता है 2 cos 6 π/2 प्लस 2, हमने 2 क्या किया 2 के साथ क्या किया 2 cos 6 ये हमने क्या cos माइनस को ख़त्म कर दिया, cos माइनस को ख़त्म कर देता है, ये cos माइनस को ख़त्म कर देता है। हमने क्या नहीं cos 6 π/7
cos 6 पाई/7, ये क्या है 2 cos 6 पाई/7, cos 4 पाई/7, cos 5 पाई/7, ये क्या 2 cos 5/5, ऐसे जैसा आपका आपने 1 = 0। अब 2 cos हमने क्या करना पाई माइनस पाई/7, 7 पाई में से 1 पाई माइनस किया, क्या आता है 6 पाई/7, ये भी हमने ऐसे किया। अब हमने cos पाई को 0, cos पाई क्या आता है 0, क्या आ जाता है ये अब साइन cos पाई 0, साइन पाई क्या आता है 0, इसलिए हमने cos की क्या पाई/7 माइनस, ये क्या माइनस आ जाता है क्योंकि हमने चेंज नहीं होता है, पहले लामत आ जाती थी, माइनस 2 cos 3 पाई/7 प्लस 2 cos 2 पाई/7, ये आ जाता है। मैंने सिंपलीफाई किया, ये 1 प्लस का इसकी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब क्या 2 पर डिवाइड किया, -2 पर डिवाइड किया, जो cos पाई/7 cos 2 पाई/7, ये प्लस का डिवाइड माइनस से किया तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का cos 3 पाई/7 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब आगे हम 16-17 हम उस क्वेश्चन करें। प्रूव दैट द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ ऑल द बिलोंग z, यानी कि z की पावर m ऊपर होल पावर n इज इक्वल टू z m n। हम क्या लेट z इज इक्वल टू r cos प्लस जोटा साइन थीटा, हम z की पावर m, इसकी पावर m लगाते हैं और इसकी पावर भी m लगाते हैं, इसकी पावर m इसकी पावर m। बाय रिमूवर थ्योरम हमने पावर क्या लगा रहे हैं m के साथ थीटे के साथ पावर आई, थीटे के साथ पावर आ जाती है। अब आप पावर हम n लगा, अब हम इसकी n की लगा देते हैं, ये पावर m n, इसकी पावर हम बाय रिमूवर थ्योरम फिर हमने m n आ जाता है, ठीक ना, m n आ जाता है। अब हमने क्या ये किसके इक्वल आता है z की पावर m n, ये क्या आता है z की पावर m n की इक्वल आ जाता है। अब हमने क्या करना है z1 z2 पावर n इज इक्वल टू z1 पावर n z2 पावर n, हमने क्या करना है लेट z1 इज इक्वल टू r cos 1 r1 cos 1 थीटा प्लस जोटा साइन 1 थीटा, z2 इज इक्वल टू r2 cos 2 थीटा प्लस जोटा साइन 2 थीटा। दोनों को हमने क्या करना मल्टीप्लाई, दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है r1 r2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया क्या आता है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अयोटा प्लस अयोटा साइन 1 थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ जाता है। हमने क्या किया पावर n, इसकी पावर n इसकी सब की पावर n, हमने क्या करना बाय रिमूवर थ्योरम के जरिए पावर को थीटे एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल बाय रिमूवर थ्योरम एंगल के साथ क्या किया मल्टीप्लाई, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इस क्या करते हैं ये n को हमने इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने ये जो थ्योरम है हमने ये फार्मूले हमने दोबारा हमने वही शक्ल में लिख दिया, यही शक्ल में हमने लगा दी दोबारा, हमने इस फार्मूले को खोल दिया, ये आ जाएगा। अब हमने एयोटिक अलहदा वाले और दूसरी अलहदा हमने निकाल लिया। हम क्या करते हैं ये अलहदा हो गया r1, ये भी हमने r1 की पावर n हमने इसके साथ 1 वाले के साथ लगा दी है, यहाँ पर 1 आता है 1 वाले के साथ लगा दी, और r2 की पावर n 2 वाले के साथ लगा दी, 2 वाले के साथ, ये क्या आ जाएगा z1 की पावर n z2 की पावर n आ जाता है, ये हमारे पास है साबित हो। अब हम क्या करें z1 ओवर z2 होल n इज इक्वल टू z1 n z2 n प्रूव करें। हमने r1 हमने क्या करना z इज इक्वल टू r1 के साथ 1 थीटा 1 r2 थीटा 2 हमने करना है। अब हमने क्या करना है नीचे वाला हमने ख़त्म करना है अपने क्या एयोटा, हमने क्या किया इसके अलामत चेंज कर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, नीचे r2 आ जाएगा, ये क्या 1 हो जाएगा, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, ऊपर के साथ ये मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला कॉस, इन दोनों को कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस आ जाएगा, ये माइनस है ना कॉस माइनस आ जाएगा, ये माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये r1 ऐसे आ जाएगा, ये r1
हमने क्या करना R1 cos θ1 प्लस एयोटा साइन 1 ये उठे 1 θ1 R1 नीचे R2 θ2। हमने क्या किया इसे ये हमने एयोटा नीचे ख़त्म करना आपने नीचे एयोटा को ख़त्म करने क्या करेंगे हम माइनस इसके अलावा चेंज करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई किया जी आ जाएगा डिवाइड किया जी आ जाता है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो cos मल्टीप्लाई करते हैं cos θ1 माइनस θ2 प्लस एयोटा साइन हमने ये फार्मूला थ्योरम यानी फार्मूला क्या है cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2 क्या आता है cos θ1 माइनस cos इंटू θ1 माइनस θ2 ये आ जाते हैं R1 आ जाता है नीचे ये 1 के इक्वल होता है cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू 1 आर स्क्वायर आ जाता है। आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाला R1 के नीचे R2 लगा देते हैं हम। अब ये इसकी पावर n लगाते हैं इसकी पावर हमने n लगानी है और इसकी पावर भी n लगानी है इसकी पावर इसकी पावर हमने n लगाई n को साथ मल्टीप्लाई किया एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है बाय डी मोवर थ्योरम यानी अंदर मल्टीप्लाई किया n हमने ये किया और आगे हमने एयोटे के बगैर वाली रकम को अलहदा किया और एयोटे वाली को अलहदा लिख दिया हमने दोनों को अलहदा लिख दिया। अब हमने क्या करना है जी ऐसे आ जाएगा जी हमने n थीटा हमने क्या निकाला है कॉमन इनमें से cos n थीटा कॉमन निकाला। आगे हमने क्या किया ये दोनों एक जैसे हैं ये एक हमने कॉमन निकाल ये लिख लिया और ये प्लस ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है ये आ जाएगा ये पावर क्या आ गई इसकी पावर आपने बाहर निकालनी कॉमन बाय डी मोवर थ्योरम के जरिए माइनस पावर बाहर आ जाती है ये पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी प्लस। अब ये आ गया हमारे पास क्या ये ऊपर के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना R1 को ऊपर के साथ और नीचे R2 को नीचे के साथ ये किसके इक्वल होता है Z1 का पावर n ओवर Z2 की पावर n ये हमारे पास इम्प्रूव हो गया Z1 की पावर n ओवर Z2 की पावर n। अब हम ये करने जा रहे हैं क्वेश्चन z की पावर m ओवर z की पावर n इज इक्वल टू z m माइनस 1 क्या करते हैं z m ओवर z n r की पावर m cos ऊपर m हम बाय डी मोवर थ्योरम इस्तेमाल करके ये पावर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया ये पावर क्या ऊपर आकर आ जाएगा माइनस अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एन थीटा आ जाएगा एंगल के साथ। अब cos तो माइनस को ख़त्म कर देता है और माइनस साइन का माइनस आ जाता है साइन एन थीटा ये साथ ऐसे आ जाता है ये भी ऐसे। अब इस दोनों को क्या किया हमने सिंप्लीफाई यानी ये क्या आ जाता है cos m माइनस एन थीटा एयोटा साइन m माइनस एन थीटा ठीक है ना इन दोनों को ये हमने थ्योरम लगाया फार्मूला हमने कोसाइन ये साइन लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन ये cos m थीटा ये आ जाएगा। अब ये दो क्या हो रहे हैं हम दोनों की पावर बाहर कॉमन निकालनी है बाय डी मोवर थ्योरम के साथ इसकी पावर हमने थीटा के साथ वाले हमने पावर निकाल लेंगे बाहर ये और ये क्या आ जाती है इसके इक्वल के इसके z के m माइनस 1 के। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो।